हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भावना कोटड़िया। कक्षा 6 हिंदी में पाठ 8 नंबर का पाठ है ऐसे ऐसे, जो एक नाटक है। उसकी आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। उसके पात्र परिचय यानी कि इस नाटक में कौन से पात्र हैं। जो एक मोहन है, जो एक विद्यार्थी है। दीनानाथ है, वो एक पड़ोसी यानी कि बाजू में रहने वाले व्यक्ति, हमारे बाजू में जो रहता है उसे हम पड़ोसी कहते। माँ, जो मोहन की एक माँ है। एक पिता का पात्र है, जो मोहन के पिता है। और एक मास्टर, जो मोहन के मास्टर जी है, उसको पढ़ाने वाले टीचर जी है। ओके। वैद्य जी यानी कि डॉक्टर, वैद्य यानी कि जो देसी उपचार करता है ना रोगों में, वो डॉक्टर। तथा एक पड़ोसी, एक डॉक्टर और एक पड़ोसी यानी कि बाजू में रहने वाली औरत। इतने पात्र है। देखो, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट, यानी कि ये क्या है बता रहा है, दृश्य बता रहा है वहां का, में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोईघर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी है। एक और रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त है, जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी इसकी मोहन की। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जाना पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास में बैठे हैं। माँ पुकार कर, न न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुंह मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया ना। उसके पिताजी को पूछती है कि इसने कुछ खाना तो ऐसा वैसा नहीं खा लिया ना। पिताजी कहते, कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह 2 दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, अब अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, पिताजी क्या बोले कि दफ्तर ऑफिस से आ रहा थे, तब तक तो वो ठीक था, पर अभी रास्ते में आया तो आया, अचानक बोलने लगा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ी होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा झुकता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर बोलती है, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। तभी पिताजी बोलते, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर, माँ, ओ माँ। माँ बोली, न न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लूट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ी थी। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आते आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते, पिता, यह 43332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब, जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस। जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी। ऐसे ऐसे होता है, बस जी। ऐसे ऐसे, यही ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। देखो, डॉक्टर का फोन आया, दोनों बातें कर रहे। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चौगा रख देते हैं।
डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। दीनानाथ आ रहे। मोहन जोर से कराता है। मोहन माँ माँ ओ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय माँ, कमर संभालती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पे उठाए रहता है। फिर किसकी एंट्री होती है? दीनानाथ की। अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसको मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। फिर माँ बोली। दीनानाथ क्या बोलते हैं? घर में ही नहीं, सारे मोहल्ले में वो तूफान मचाता है। पिताजी बोले कि हाँ वो तो नटखट है। फिर माँ बोली पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाए। दीनानाथ बोले जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कह रहा है अरे ओ। माँ घबरा कर बोलती क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआ सा, रोने की आवाज में, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ बोली ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। अभी देखो वैद्य जी आ रहे। वैद्य जी कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धम्मा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते। पिता बोलते वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी बोले अभी देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है? मोहन कराकर जी हाँ ओ। फिर वैद्य जी हर्ष से उछलकर मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया बेचता हूँ, मामूली बात है यह, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छक्का देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से। आधे आधे घंटे बाद, मोहन की माँ को बोलते आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त हो गए बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं, 5 रुपये वैद्य जी को देते। पिता वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते। वैद्य जी नोट लेते हुए कहते अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? हम एक ही है, यानी कि हम आपके पैसे नहीं ले सकते। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते। डॉक्टर बोलता हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता बोलते डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर बोलता है पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ। जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ बताओ बेटा। डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताते हैं, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़ते हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं, और थोड़ा भी नहीं जाना पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर थोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ कब्ज ही लगता है।
कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा बेचता हूँ। और पिता से बोलते हैं कि क्यों ना आप ही चले। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है, यानी कि गांठ पड़ गई है, गैस चढ़ गया है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। देखो, 5 रुपये वैद्य जी को दिया, 10 रुपये डॉक्टर को देते। माँ, सेंक तो दूँ? डॉक्टर साहब को बोला, सेक तो दूँ डॉक्टर दूर से? हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है और पड़ोसी आती है। पड़ोसी, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसी बोली, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। वो बाजू वाली पड़ोसन क्या डराती है कि नई नई बीमारियां निकल गई है, अभी आप ध्यान रखना। माँ बोलती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, यानी कि खाना नहीं पचा है, खुराक को ना पचने की वजह से गैस चढ़ गई है। आज तो रोटी भी उनके उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, वो मोहन के मास्टर जी है, पुरस्कार पुकार कर आइए। मास्टर बोलते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर बोलते, क्या भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपके क्या खिला दिया था इसे? वो बोलते हैं, किसको? तो मोहन को बोलते हैं मास्टर जी, दादा कि कल तो स्कूल में आना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक नहीं आती। क्यों कि स्कूल में मस्तीखोर बच्चा ना आए तो क्लास शांत रहता है। फिर उसकी मम्मा को बोलते हैं कि आपने क्या खिला दिया था माता जी इसको? माँ बोलती, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। फिर मास्टर जी का टर्न आता है, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वही दो डॉक्टर को दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी बोलते, माता जी, मोहन की दवा वही तो डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को तो मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर जी बोलते, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, डर तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार से सिर हिलाता है, फिर ना बोलता है कि नहीं, स्कूल का होमवर्क किया नहीं है, मुंडी हिलाता है। पर मास्टर मोहन बोलता है, जी सब नहीं हुआ। मास्टर जी, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर जी, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है? माँ चौंककर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल के आपके 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और उसका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारे तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए। सो अलग पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, है? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास्य के बाद पर्दा घिर जाता है, सब लोग हंसने लगते हैं मोहन के इस नाटक की वजह से, और फिर पर्दा
गिर जाता है। इस नाटक किसने लिखा था? विष्णु प्रभाकर ने। तो यहाँ पे हमारा ये नाटक समाप्त होता है। इसके बाद हम आगे उसके प्रश्नों के उत्तर की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।